हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आसान फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। ठीक है, अनंत रेखीय आवेश के कारण या अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें हमने कुछ उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे आज, और एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें हमने दो प्रकार की शीट पढ़ी थी, चालक परतें पढ़ी थी, एक तो अचालक परत और एक चालक परत। ठीक है, टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट पढ़ी थी, चालक और अचालक अपरिमित विस्तार की चालक परत और अचालक परत पढ़ी थी, जिसके कारण हमने क्या ज्ञात किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक और अचालक परत के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और इन चीजों को समझते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की रेखीय परत, अनंत विस्तार की चालक परतों या अचालक परतों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने ज्ञात की थी उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि कैसे हम उसका न्यूमेरिकल में अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, पहला एग्जांपल, आप पहला सेक्शन जो लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, आपके पास ये दो परत दी गई हैं, दो चालक परतें हैं, टू कंडक्टिंग प्लेट्स, टू कंडक्टिंग शीट्स कह सकते हैं। These are first sheet having plus Q चार्ज। ये एक पहली पट्टिका है, पहली परत है जिस पर धनावेश है, प्लस Q आवेश है, और इसी के साथ हमने एक और दूसरी परत ली है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज लिया, इसी के साथ हमने एक और दूसरी प्लेट्स ली है। ठीक है, इस प्रकार से ये सेकंड प्लेट हो गई, दिस इज अनदर प्लेट। ठीक है, ये दो प्लेट्स हो गई। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है इन प्लेट्स के कारण। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। आपको ये दो प्लेट्स गिवन हैं और इस प्लेट्स के कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। ठीक है, इन प्लेट्स के कारण क्या करना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करके बतानी है, फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, कैलकुलेट, एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। ठीक है, कौन सा, P, P1 एंड P2 इन गिवन फिगर। दिए गए चित्र में बिंदु P1 P2 और P1 P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। ठीक है, इन पर क्या करना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बतानी है। तो आपको ये प्लेट्स गिवन हैं, इन प्लेट्स के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। ये प्लेट्स दे रहा हूं मैं, इस प्लेट्स के कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, एक प्लेट तो ये हो गई, इस पर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया है, धनावेश दिया है इस पर धनात्मक आवेश है। कैसा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इसी के पास हमने क्या किया, एक दूसरी प्लेट्स रखी, सेकंड प्लेट है, ये सेकंड प्लेट हो गई, और इस प्लेट को हमने कैसे चार्ज दिया है, नेगेटिवली चार्ज किया है। कैसे चार्ज किया है, इसको हमने, चलो इसको भी पहले हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, इस पर पॉजिटिव है, एक बार फिर से हम ये कंडीशन देख लेते हैं। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरी वाली प्लेट पर भी हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है। इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज है। ये दो प्लेट्स हो गई आपके पास में। ठीक है, इस पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये धनावेश है। जो इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा ए और सिग्मा बी हो गए। ये पॉइंट P हो गया, इधर एक पॉइंट P1 हो गया, इधर एक पॉइंट P2 हो गया। आपको इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके बतानी है। ये बात समझ में आई। अब ध्यान दें, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे रखी है दोनों प्लेटें,
एक दोनों प्लेटें कैसे रखी इस प्रकार से, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है, तो हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बिंदु P की बात करते हैं, पहले बिंदु P की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर या आवेश से बाहर की ओर, तो दूर की ओर, इसके कारण दूर की ओर इधर आएगा, इसके कारण दूर की ओर इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें पॉइंट P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या लिखेंगे, EP इक्वल टू क्या, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम घटा देते हैं, सदिशों में जब दो की दिशा विपरीत होती है तो हम घटा देते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस प्लेट के कारण और इसके कारण E2, E1 माइनस E2। अब हमने पढ़ा था कि इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम पहली प्लेट के कारण क्या लिखेंगे, इसकी सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों के कारण आ गए, ठीक है। सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम पॉइंट P की बात करें आगे, तो आपका क्या बनेगा, EP इक्वल टू क्या, कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा A माइनस सिग्मा B, क्या बन गया, सिग्मा A माइनस सिग्मा B। अच्छा, अब देखो ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊं कि इफ सिग्मा A दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, समान हो, सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा, लेट दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दोनों प्लेट्स की है, दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, दोनों प्लेट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। तो सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा, तब क्या होगा, देन आप क्या लिख सकते हैं, EP इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, और सिग्मा में से सिग्मा को घटाओगे तो ये बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EP इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, तो ये हमने पॉइंट P पर कैलकुलेट की। अब देखो P1 की बात करते हैं। P1 की बात करेंगे तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये E1 आ गया। एंड ड्यू टू इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी कैसे आएगी, अवे आएगी, दूर की ओर आएगी या बाहर की ओर आएगी। देखो इस प्लस Q चार्ज के कारण अवे, इसके कारण भी अवे, ठीक है। इस धनावेश के कारण बाहर की ओर, इस धनावेश के कारण भी बाहर की ओर, इस बिंदु पर इसके कारण बाहर की ओर, इसके कारण बाहर की ओर। तो फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1। P1 पॉइंट की बात करें, ध्यान से समझते जाना कॉन्सेप्ट। अगर मैं P1 पॉइंट की बात करूं तो आपका क्या आएगा, EP1 इज इक्वल टू, अब देखो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है, दिशा एक ही दिशा में है, तो EP1 आप क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या होती है, E1 का मान क्या होता है, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने इसमें से क्या किया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा यहाँ पे, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो अगर अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ गया और सिग्मा A प्लस सिग्मा B। अब आगे बात करें हम अगर इसमें, तो देखो फिर से कि इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, इनके समान हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या हो, सेम हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो, और अगर समान पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो गणना कैसे करेंगे आप ध्यान दें। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ मैंने यहाँ पे भी कंडीशन लगा दी कि इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा, तब क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा EP1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, और सिग्मा को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये 2 से 2 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बाहर। देखो क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना ठीक है, क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर देखो सेम इस P2 पॉइंट की बात करें, P2 बिंदु की बात करें तो हमने फिर से पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इस प्लस के कारण बाहर की ओर तो ये E1 बाहर की तरफ, इस प्लस के कारण बाहर की ओर तो ये E2। क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से कैसे अवे, इस पॉजिटिव से कैसे अवे, तो ठीक है ऐसे दिशा बन जाएगी इसकी, धनावेश के कारण बाहर की ओर, इस धनावेश के कारण बाहर की ओर, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी। तब आप P2 को कैलकुलेट करेंगे तब भी तो आपको क्या करना पड़ेगा E1 प्लस E2, क्या करना पड़ेगा E1 प्लस E2, ठीक है ना। सो हम P2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सेम आएगी वैसे, लेकिन हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। P2 एक आप अच्छे से समझ लें, ये ध्यान से समझ लें ताकि आपको आगे सॉल्व करने में, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इस टाइप की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको कोई खास समस्या ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बिंदु P2 पर कैलकुलेट करते हैं, फाइंड एट पॉइंट P2। तो अगर आप पॉइंट P2 को देखें ध्यान से तो देखो क्या बनेगा, EP2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, EP2 इक्वल टू क्या आएगा E1 प्लस E2। अच्छा अब देखो आप E1 की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस या सिग्मा ए क्या है सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर E2 के लिए इसके कारण क्या आएगी सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखें तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और ये क्या बना सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये बात समझ में आ गई। फिर देखो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूं कि इफ सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा, ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया कि यदि सिग्मा ए का मान बराबर है सिग्मा बी के, उसको हमने सिग्मा माना है। सिग्मा को आप क्या कहते हो पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या लिखेंगे सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा को जोड़ दोगे तो 2 सिग्मा बन जाएगा। तो ये आ गया EP2 इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो EP2 बन गया तुम्हारा क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, विभिन्न पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, यहां पर भी मैं क्या करूं कि ये जो आपकी सेकंड प्लेट है देखिए इसमें भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपकी जो सेकंड प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं नेगेटिव चार्ज दे दूं, इस प्लेट्स को क्या करूं पॉजिटिवली चार्ज की जगह कैसे कर दूं नेगेटिव चार्ज कर दूं। तो सिंपली सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आपने पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा कि जब सेम नेचर चार्ज हो दोनों पे कैसे हो समान प्रकृति के आवेश हो और इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान हो, समान प्रकृति के आवेश हो और इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या हो आपस में समान हो, ठीक है। टू प्लेट्स हैविंग सेम नेचर चार्ज एंड हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो बट आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम नॉन जीरो। अगर इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो दोनों पट्टिकाओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य और बाहर अशून्य होती है। लेकिन अब हमने उल्टा कर दिया, ये पहली प्लेट हो गई और इस पहली प्लेट को हमने क्या किया पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये फर्स्ट प्लेट हो गई इसको हमने क्या किया पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। इस फर्स्ट प्लेट को कैसे कर दिया पॉजिटिव चार्ज और इसी के पास हमने एक क्या करी दूसरी प्लेट रखी है, ये सेकंड प्लेट हो गई और सेकंड प्लेट को हमने क्या कर दिया नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट हो गई और ये सेकंड प्लेट कैसे आपकी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है ये प्लेट, ठीक है। और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा ए हो गई और इसकी सिग्मा बी हो गई। अब फिर से क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इनके 3 पॉइंट्स हैं, दिस इज ए पॉइंट P, ये P1 और ये P2, इन पर आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और धनावेश के कारण इसकी दिशा दूर की ओर, तो ये आ जाएगी E1, और ऋणावेश के कारण पास की ओर, तो ये आ जाएगी E2। तो फाइनल नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो दोनों की दिशा समान है, दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में तो आप इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने लिखा E1 प्लस E2, जोड़ दिया। अब एक प्लेट के कारण कितना प्रोड्यूस होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पट्टिका के कारण कितनी, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी पट्टिका के कारण कितनी, दूसरी प्लेट के कारण कितनी, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सॉरी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। EP इक्वल टू हमने क्या किया यहाँ पे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, और सिग्मा A प्लस सिग्मा B क्या बन गया, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई दोनों पट्टिकाओं के बीच में। कंडीशन लगा दें कि इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम हो जाएंगी तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना बनेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना बनेगा, 2 सिग्मा। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 सिग्मा, 2 से 2 गया तो P पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। P पर क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने ये P पे कैलकुलेट किया है। अब अगर आप P1 और P2 पे कैलकुलेट करना चाहें तो देखो इस P1 पर देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और धनावेश के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर ये बन गई, और ऋणावेश के कारण पास की ओर, अंदर की ओर, ये E2 आ गया। ये समझ आया। इधर देखो इसमें भी प्लस चार्ज के कारण अवे तो दूर की तरफ जाएगी, इस माइनस चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज तो ये पास की तरफ जाएगी, तो ये E2 हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम। तो हम इसका मतलब है कि ये दूरी पर तो निर्भर करती नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप जितना P1 पर आएगा सेम P2 पर आएगा। इफ यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा B, तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी और E2 की वैल्यू क्या होगी, कम। E1 की वैल्यू ज्यादा होगी और E2 की क्या होगी, कम। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो P1 पर आएगा नेट इंटेंसिटी, नेट फील्ड एट पॉइंट P1 और P2, बिंदु P1 और P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बिंदु P1 और P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या लिखेंगे, EP1 इक्वल टू EP2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, E1 क्या होता है आपके पास में, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 क्या होता है, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या किया यहाँ पे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसको कॉमन लिया, और ये बनेगा सिग्मा A माइनस सिग्मा B। क्या बनेगा, सिग्मा A माइनस सिग्मा B। सेम कंडीशन की यहाँ पे हम क्या करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ले लें कि इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा ऐसा हो जाए तो इंटेंसिटी आएगी EP1 इक्वल टू EP2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा माइनस सिग्मा तो कितना, 0, तो ये आ जाएगा 0। तो देखो क्या पढ़ा हमने कि यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, तो जब विपरीत रूप से आवेशित हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं दोनों पट्टिकाओं पर, तो और पृष्ठीय आवेश घनत्व समान लेकिन विपरीत आवेशित हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और प्लेटों के बाहर 0। लेकिन जब समान प्रकृति के से आवेशित हैं, दोनों पट्टिकाओं पर समान आवेश था, तो हमने क्या पढ़ा था, और पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो, ये सिग्मा भी ना हो, समान हो, और समान होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में 0 हो जाएगा और बाहर क्या होगा, नॉन जीरो, जब सेम चार्ज है तो। ठीक है, तो ये हमने अगर प्लेट्स के बीच में आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एक पेपर में आ भी चुका है, जेईई में आ चुका है जो क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दे तो वो क्वेश्चन क्या है। आपको 3 प्लेट्स गिवन है, 3 पट्टिकाएं दी गई हैं और उन पर आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। ठीक है, आपको जो गिवन डायग्राम है इसमें क्या है, आपको 3 प्लेट्स गिवन है
3 प्लेट्स गिवन है, 3 पट्टिकाएं दी गई हैं और 3 पट्टिकाएं दी गई हैं। तो इन पट्टिकाओं पर आपसे क्या पूछा है, आपको पॉइंट्स दे रहे हैं जिन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, एग्जांपल है क्या, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in given figure at point in figure at point A, B, C, D। ठीक है, आपको ये प्लेट्स गिवन है, ये 3, एक फर्स्ट प्लेट हो गई, इसका चार्ज जो है प्लस Q, ये सेकंड प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट का जो चार्ज है वो है -2Q, और ये थर्ड प्लेट हो गई, इसका जो चार्ज है +3Q। ये 3 प्लेट्स हो गई। आपसे इन तीनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं इन प्लेट्स के कारण। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लेट्स। आपको पॉइंट्स की बात करें कि कहां-कहां कैलकुलेट करना है, तो ये एक पॉइंट हो गया A, इधर B, इस पर C और इस पर D। ये पॉइंट्स हैं जिस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान दो फिर से। दिए गए चित्र में बिंदु A, B, C, D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बिंदु A, B, C और D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कीजिए। अब इनके आवेश दिए गए हैं, ठीक है, Q -2Q +3Q। अच्छा, एक कंडीशन और है क्वेश्चन में कि if find electric field intensity in figure at point A, B, C, D, if area of each plate is A, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल जो है वो A है। ठीक है, क्या है, दिए गए चित्र में बिंदु A, B, C, D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना आता है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है, तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है तो इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें जरा, देखो कैसे। पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। इस पर चार्ज कैसा है, +Q। कैसा चार्ज है इस पर, प्लस। तो हमने पढ़ा है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, अभी दूर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये हो गई बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसको, नाम दे दे प्लेट्स को, हमने कुछ भी नाम दे दिया, M P Q R दे दे, नहीं Q तो है, M N और ये R। ठीक है, ये 3 प्लेट्स हो गई, M N R। या सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दो, क्या M N R करें, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर, तो ये E1 आ गई बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर, पास की ओर, तो ये हो गई E2। ठीक है, और इस प्लस के आवेश के कारण बाहर की ओर, तो ये हो गई E3। ये समझ में आया, ये बात समझ में आई आपको। क्या बताया मैंने, पॉइंट ए पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा दूर की ओर, तो ये बाहर की ओर, इस ऋणावेश के कारण पास की ओर और इस धनावेश के कारण दूर की ओर, बाहर की ओर। तो देखो हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, बिंदु ए पर क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता चाहिए, तो EA इक्वल टू, अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सॉरी इसको आप लिखेंगे 3, E3। अब देखो इन दोनों की दिशा समान है, तो आपने क्या लिखा, E1 प्लस E3 माइनस E2। इन दोनों की दिशा समान है तो जोड़ दिया, E1 प्लस E3, इसकी विपरीत है तो माइनस E2। ठीक है, अब देखो आपको EA इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, इन पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A इनटू, तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को Q अपॉन A लिखेंगे तो Q अपॉन A और 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है ना। तो इस क्योंकि आपको यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं दी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं दिया गया है, क्या दिया है इनका, आवेश दिया है। क्या दिया है इनका, आवेश दिया है। तो पहली प्लेट के कारण देखें तो E इक्वल टू E1, E1 क्या है, पहली प्लेट है तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब तीसरी प्लेट है E3 है ना, तो तीसरी प्लेट है तो तीसरी प्लेट के कारण 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब सेकंड प्लेट की बात करें, सेकंड प्लेट की बात करें तो परिमाणी लिखना है केवल 2Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई। अब बड़ा ही इजी हो गया ये क्वेश्चन। EA आप चाहे तो इन सभी का एलसीएम भी ले सकते हैं, क्या आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा Q प्लस 3Q माइनस 2Q, ठीक है। तो ये 3 और 1 4 हो गया, कितना हो गया ये 4 हो गया, घटा दो 4 में से 2 तो ये क्या बचेगा 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आ गई, ए बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई आपके पास में, वो क्या आई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्या आई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। बात समझ में आई ये पॉइंट ए पर, तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और बिंदु बी सी डी पर आप कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। या आप लाइव क्लास में फटाफट जल्दी करें और बिंदु बी सी डी पर बताएं। किस पर बताना है, बी पर, सी पर, डी पर बताएं और लाइव चैट में कमेंट करें कि पॉइंट बी पर क्या होगा, सी पर क्या होगा और डी पर क्या होगा, ठीक है। बी सी और डी पर आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इस पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। ओके, तो देखिए हमने पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्या कैलकुलेट की Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं कि इसकी दिशा बताइए कि दिशा किधर होगी, तो देखो इधर की तरफ ज्यादा है ना इंटेंसिटी, बाहर की तरफ ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, बाईं ओर आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके पट्टिका की किधर आएगी, इसके इस पट्टिका की सतह के कैसे आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, इधर की तरफ आएगी। ये समझ में आ गया। अब आप इससे सिंपली पॉइंट बी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, सी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी पर। हम बात करते हैं पॉइंट बी की पहले। तो पॉइंट बी की बात करेंगे तो हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि इस प्लस के कारण दूर की ओर, तो ये प्लेट ये रखी है दूर की ओर, इधर जाएंगे तो देखो ये हो गई दूर की ओर, ये E1 दूर की ओर इधर जाएंगे, इस माइनस क्यू आप इसके कारण पास की ओर, तो पास की ओर ये E2 इधर की तरफ ही बनेगा, पास यही तो हुआ दूसरे के पास, पहले से दूर, इधर बनाओगे तो ये तो इसके पास आ रहे हैं तो इधर बना दिया दूर, तीसरे के कारण दूर की ओर, प्लस है ना तो प्लस में दूर की ओर, तो इधर ही बनाएंगे तो पास जा रहे हैं इसके, तो दूर की ओर इधर बनेगा ये, तो ये क्या बन गया आपका E3, क्या बन गया आपका E3 बन गया, हमने क्या बना लिया E3। तो अब देखो इस पॉइंट बी पर कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट बी पर कैलकुलेट करते हैं आप। तो देखो बिंदु बी पर ज्ञात करें, अगर पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, कहां बी पर, बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिंदु बी पर हमको क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कहां पर, पॉइंट बी पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो देखो बी पर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ध्यान दे जरा, बी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पॉइंट बी पर कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात को ध्यान दे। तो आपने क्या लिखा, EB इक्वल टू, दिशा देखें E1 और E2 की एक ही तरफ है, तो हमने लिखा E1 प्लस E2, क्या लिखा E1 प्लस E2, और ये विपरीत दिशा में है तो माइनस E3, ये आ गया। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो E1 प्लस E2, ये विपरीत है तो माइनस E3, क्योंकि जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा वाली वैल्यू में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कम वैल्यू को घटा देते हैं, ज्यादा वैल्यू में से किसको, कम वैल्यू को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखो EB इज इक्वल टू E1 पहली पट्टिका के क्रम देखें तो क्या आएगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट प्लेट के लिए हो गया। इसके लिए देखें तो क्या आएगा, प्लस 2Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, माइनस इस थर्ड प्लेट के लिए देखें तो बाहर की तरफ तो क्या आएगा, माइनस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
जोड़ें, EB इक्वल टू ये क्या आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2Q अपॉन तो ये बन जाएगा 3Q अपॉन, या आप चाहो तो सिंपली पहले जैसा कर लो, एलसीएम ले लो 2A एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लिया हमने इसका, क्या आया 2A एप्सिलॉन नॉट। आप सॉल्व करें तो Q प्लस 2Q माइनस 3Q, तो ये 2Q प्लस Q 3Q हो जाएगा, 3Q में से 3Q गया तो कितना आ गया 0, कितनी आ गई 0, तो पॉइंट बी पर कितना हो गया फील्ड 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की, तो आप देखें क्या लिखेंगे फिर से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। देखिए पॉइंट सी की बात करते हैं हम, पॉइंट सी पर कैलकुलेट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट कर रहे हैं सी पॉइंट पर। तो देखिए बिंदु सी पर क्या आएगी, बिंदु सी पर क्या आएगी इंटेंसिटी, इस बात का ध्यान दें जरा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, सी पॉइंट की बात करें और सी पॉइंट पर हम चाहते हैं कि नेट फील्ड क्या आएगी सी पर, तो आप क्या लिखेंगे सी पर, देखो ध्यान दें, इस प्लस के कारण दूर की ओर, इस प्लस के कारण दूर की ओर, तो दूर की ओर ये बन गई E1, ठीक है, इस माइनस के कारण पास की ओर, तो पास की ओर इधर आएगी E2, इस प्लस के कारण दूर की ओर, तो दूर की ओर इधर आएगी E3। बस सिंपली अब पहले के जैसे सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, सिंपल हो गया बिल्कुल। तो हमने क्या लिखा EC इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों की दिशा सेम है, तो आप क्या लिखेंगे E2 प्लस E3 माइनस E1, क्या लिखा E2 प्लस E3 माइनस E1, वैल्यू रखें मान रखें इसका, तो हमने लिखा EC इक्वल टू E2 कौन सी है ये वाली है, तो आप क्या लिखेंगे 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 के लिए क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस किसके लिए लिखेंगे आप E1 के लिए क्या लिखेंगे आप Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें एलसीएम क्या जाएगा इसका 1 अपॉन, इसका एलसीएम क्या जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, ये इसका लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया, क्या आ गया 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दें जरा, ये क्या बचा 2Q प्लस 3Q माइनस Q, तो ये कितना हो गया 5Q माइनस Q, 5Q में से Q घटाओगे तो कितना बचेगा 4Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये दो बार कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो हमने क्या लिखा लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, इसकी दिशा क्या हो गई बाईं ओर हो गई, कहां हो गई बाईं ओर हो गई, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचा D, इस D पॉइंट पर और कैलकुलेट करके बताना है आपको कि क्या आएगी, तो हमने क्या लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D। अब देखो एक क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स लेने का मतलब है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की, ठीक है, आपसे जो भी पूछा गया है उसको आपको क्या अच्छे से सॉल्व करना आ जाए, इस कारण से हमने 4 पॉइंट लिए हैं। पेपर में आपसे एक पॉइंट ही पूछ सकता है, कोई भी एक पॉइंट पूछेगा, तो आपको क्या है ये 4 पॉइंट्स लेने का मतलब यही है कि आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए, अच्छे से आपको सॉल्व करना आ जाए, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ध्यान दें हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी पॉइंट की बात करें तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, इस धन से अवे दूर बाहर की ओर ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ दूर की ओर ऐसे जाएगा, तो ये E1, इस माइनस के कारण पास की ओर तो इधर जाएगा, पास की ओर ये E2, इस प्लस के कारण दूर की ओर तो दूर तो इसका इधर ही जाएगा ना, इधर बना देंगे तो पास हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका E3। तो अब पॉइंट डी पर नेट कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या लिखा ED। अब ध्यान दें जरा, देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की दिशा सेम है, तो आपने क्या लिखा E1 प्लस E3, क्या लिखा E1 प्लस E3 माइनस E2। तो क्या आपको नहीं लगता ये सेम यही कंडीशन हो गई, ये वाली स्थिति बन गई। तो देखो आप क्या लिखेंगे ED इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 की वैल्यू देखें, E3 की वैल्यू क्या आएगी, E3 की 3Q अपॉन
2a एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी वैल्यू लिखे तो 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, तो हमने लिखा ed इक्वल टू 2a एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, आप कॉमन भी ले सकते थे, एलसीएम आ गया ये q प्लस 3q माइनस 2q, ऐड करें इनको जोड़ दें तो 4q माइनस 2q, तो 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आ गया, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये राइट की साइड आ गई। ठीक है, तो हमने ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना सीखा। अलग अलग पॉइंट पर अगर कभी आपको ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन, कुछ नेक्स्ट टाइप में और कुछ पढ़ते हैं आगे इसमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है कि आपको एक कंडक्टिंग प्लेट गिवन है और आपको उसकी दोनों सरफेसेस का चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट दी गई है, एक चालक पट्टिका दी गई है, आपको उसकी दोनों सरफेसेस का चार्ज कैलकुलेट करके बताना है कि दोनों सरफेसेस पर चार्ज, दोनों सतहों पर आवेश कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल की बात करते हैं हम कि एग्जांपल आपका क्या है। तो देखिए क्या एग्जांपल है, अ कंडक्टिंग प्लेट हैविंग चार्ज कैपिटल Q, एक चालक पट्टिका है जिसका आवेश प्लस कैपिटल Q है। तो हमने क्या लिखा, अ कंडक्टिंग प्लेट, ए कंडक्टिंग प्लेट हैविंग चार्ज, अ कंडक्टिंग प्लेट हैविंग चार्ज प्लस Q, find charge on each surface of plates, find charge on its both surfaces of its both the surfaces। ठीक है, both the surfaces का चार्ज फाइंड आउट आपको करना है। तो ध्यान दीजिए, आपको एक प्लेट गिवन है, ये प्लेट हो गई, कंडक्टिंग प्लेट है इस कंडक्टिंग प्लेट का जो आपको चार्ज गिवन है वो Q है, ये क्वेश्चन है, प्लस Q है। अब इसको आपको दोनों सरफेसेस का चार्ज फाइंड आउट करके बताना है, दोनों सतहों पर आवेश ज्ञात करना है कि दोनों सतहों का आवेश क्या होगा। क्या कहा है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक चालक पट्टिका है जिसका आवेश कितना है, प्लस Q है, तब इसके दोनों सतहों का आवेश बतलाइए। क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों सतह का आवेश बतलाइए। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इस सरफेस पर इसका चार्ज x कंसीडर कर लिया, इसका माना x है, और इस सरफेस का q माइनस x मान लिया। ठीक है, लेट द चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस बी x और सेकंड सरफेस पर q माइनस x। तो आपने यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट P कंसीडर किया, और अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है, चालक पट्टिका है, तो इस पॉइंट P पर क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि किसी भी चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट बिकम 0। क्या पढ़ा हमने, किसी भी चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, तो इस प्लस चार्ज के कारण अभी ऐसे जाएगा इंटेंसिटी, ये A सरफेस हो गई और ये B सरफेस हो गई, तो EA, इसके कारण ये भी प्लस है तो इसके कारण भी अब ये बाहर की ओर जाएगा या दूर की ओर जाएगा, तो EB। ये बात समझ में आ गई। अब हम इस पर नेट कैलकुलेट करते हैं, इस पे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, EP इक्वल टू EA, ठीक है, इधर है, इधर की तरफ है माइनस EB। ठीक है, ये 0 होना चाहिए क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, चालक पट्टिका है, और चालक पट्टिका का आवेश कितना होता है, 0। चालक पट्टिका के अंदर आवेश कितना होता है, 0। तो इस सरफेस पर फाइंड आउट करते हैं, सतह पर ज्ञात करते हैं, तो कितना आएगा, इस सतह पर इसके चार्ज के कारण, इसके चार्ज के कारण, E1 किसके कारण है, इस x के कारण, तो क्या आता है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस इसके चार्ज के कारण क्या आएगा, EV क्या आएगा, Q माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये समझ आ गया। इसको इधर ट्रांसफर करें या पक्षांतर करें तो क्या बनेगा, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या, Q माइनस x अपॉन
इसको हमने इधर लाए तो q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, इसको इधर पक्षांतर किया तो x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये q 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू q माइनस एक्स, इसको इधर ट्रांसफर करें तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया q। तो 2x की वैल्यू आ गई आपके पास q, मतलब x को आप क्या कह सकते हो q/2। तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा q/2 क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इस x का मान क्या आ गया q/2। ठीक है, तो कैपिटल Q माइनस x, तो Q माइनस x, तो Q माइनस x को सॉल्व करोगे तो Q माइनस q/2, एक में से आधा घटाओगे तो q/2, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पर q/2 तो इस पर भी q/2। तो ये समझ में आ गया। तो मतलब अगर आपको एक सरफेस का चार्ज दिया जाए, मतलब टोटल चार्ज दिया जाए, और आपसे पूछे कि एक सरफेस का या प्रत्येक सरफेस का चार्ज क्या होगा, कुल आवेश दिया जाए आपको किसी पट्टिका का और पूछे कि प्रत्येक सतह पर आवेश कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रत्येक सतह पर आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच सरफेसेस। ठीक है, कैसे, इस सरफेस पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन गिवन है आपको, फिर से हमने क्या किया है, कंडक्टिंग प्लेट दी है। ठीक है, और कंडक्टिंग प्लेट के सरफेसेस का चार्ज पूछा है, सतह का चार्ज पूछा है, कंडक्टिंग प्लेट गिवन है आपको। उस कंडक्टिंग प्लेट में क्या पूछ रहे हैं कि चार्ज बताना है आपको। ठीक है, ऑन इट्स ईच सरफेस, ऑन इट्स ईच सरफेस 3 चालक पट्टिकाएं दी गई हैं और तीनों चालक पट्टिका के प्रत्येक सतह पर आवेश की मात्रा बतलानी है। 3 चालक पट्टिकाएं दी गई हैं और इन चालक पट्टिकाओं में, तीनों चालक पट्टिकाओं में प्रत्येक सतह पर आपको क्या करना है, आवेश की मात्रा को ज्ञात करके बताना है। ठीक है, आवेश की मात्रा को ज्ञात करके क्या करना है, बताना है। तो आपको मैंने 3 प्लेट्स दी हैं। एग्जाम्पल क्या है, 3 कंडक्टिंग प्लेट्स आर गिवन इन फिगर 3, चलो ऐसे लिख लो, 3 कंडक्टिंग प्लेट, 3 कंडक्टिंग प्लेट आर गिवन इन फिगर, आर गिवन इन फिगर। ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन इट्स ईच सरफेस ऑफ प्लेट, फाइंड चार्ज ऑन सरफेस ऑफ ईच प्लेट, ऑन सरफेस ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक पट्टिका के सतह पर आवेश की मात्रा बतानी है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, 3 पट्टिकाएं देते हैं हम, 3 प्लेट्स देते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन था, ये 3 प्लेट्स गिवन है, इसका चार्ज है -q, इसका 3q, इसका q। ठीक है, -q, 3q, q। आपको क्या करना है, इनके प्रत्येक सरफेस का चार्ज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट, पट्टिका के प्रत्येक सतह पर आवेश ज्ञात करो, प्रत्येक सतह पर क्या ज्ञात करो, आवेश ज्ञात करो। तो पहले देखिए हम इसका मेथड देखते हैं क्या है। हमने ऐसे माना कि कंसीडर किया कि सरफेस का चार्ज हो गया x, कितना हो गया इसका सरफेस का चार्ज, कितना हो गया इसका x। अगर ये x हो गया, इस सरफेस पर x हो गया, तो इस पर क्या आ गया q माइनस x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस पर, हम ये पॉइंट P हो गया, तो ये कंडक्टिंग प्लेट है। कैसी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, चालक पट्टिका है, और अगर ये चालक पट्टिका है तो इसके पॉइंट P पर जो चार्ज होगा वो कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, कितना होना चाहिए, 0। सो आप देखें, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चार्ज को कैसे लिखेंगे, -q प्लस q, ऐसे आएगा ये, है ना। तो हमने क्या लिखा, प्लस आवेश के कारण, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस के कारण दूर की ओर, तो इसके कारण दूर की ओर आवेश, ऐसे जाएगी आवेश। ठीक है, इस माइनस के कारण पास की ओर, तो पास की ओर ऐसे बनेगी, पास की ओर। ठीक है, इन दोनों के कारण, इसके कारण दूर की ओर, कैसे बनी, दूर की ओर, इसके कारण कैसे बनी, दूर की ओर, इसके कारण पास की ओर। अब देखो, इनके कारण भी कैलकुलेट करें तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये बनेगी अवे, तो इसके कारण भी ऐसे जाएगी अवे और उसके कारण भी ऐसे जाएगी अवे। ठीक है, तो ये सभी इंटेंसिटी बन गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बन गई।
ये इस सरफेस के कारण हो गई, ये हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। 6 सरफेसेस हो गई, 6 सरफेसेस हो गई। तो ये हमने ई ए, ये आपकी इंटेंसिटी किसके कारण आएगी, ई ए फर्स्ट सरफेस के लिए आएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या आई, ई ए पास की ओर, सेकंड सरफेस के लिए दूर की ओर ई बी, और ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई और ये थर्ड प्लेट हो गई। तो सेकंड प्लेट के लिए कैसे जाएगी, अवे, तो ई टू, और थर्ड के लिए भी कैसे जाएगी, बाहर की ओर। तो ये इसी दिशा में बनाए थे हम E3, ये आ गई। ये फर्स्ट सरफेस के लिए दूर, फर्स्ट सरफेस के लिए पास की ओर, इस सरफेस के पास की ओर, इसमें दूर की ओर, दूर की ओर, उसके कारण भी दूर की ओर। तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जुड़ जाएंगी। तो आप क्या लिखेंगे, EA प्लस EB प्लस EA प्लस EB प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। सो EP इक्वल टू क्या बनेगा, इसके कारण क्या बना, फर्स्ट प्लेट के लिए EA के कारण क्या बना, EA के कारण बना आपका क्या, Q प्लस X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माइनस साइन नहीं लिखना है, माइनस साइन नहीं लिखना है, इसके कारण हमने क्या ले ली, दिशा ले ली, डायरेक्शन ले ली। तो आप क्या लिखेंगे, Q प्लस X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस इस सरफेस के लिए X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके कारण क्या आएगा, 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण क्या आएगा, टोटल Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। अब आप ध्यान दें कि P पर तो 0 है, P पर क्या है, 0, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम आ गया। तो आपने लिखा Q प्लस X प्लस 3Q प्लस Q, ये बात समझ में आ गई। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो गया, Q को जोड़ो, 3Q 4Q और 5Q प्लस 2X, क्या बना, 5Q प्लस 2X। इसको आप इधर ट्रांसफर करें तो माइनस का 5Q इक्वल टू क्या बन गया, 2X। तो X की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, माइनस 5Q/2। तो ये आपने X की चार्ज कैलकुलेट कर ली, X का चार्ज आ गया आपका, कितना आ गया, माइनस का 5Q/2, ठीक है। कितना आ गया, ये X की जगह क्या आ गया, चार्ज कितना आ गया, इसका आवेश कितना आ गया, माइनस का 5Q/2। तो इसकी वैल्यू चाहिए अब हमको। इस सरफेस पर की बात करें, इस सरफेस पर कितना आएगा, ये सब हटा देते हैं, इस सरफेस पर कितना आएगा। तो इस सरफेस की बात करें कि इस सतह पर कितना आएगा, तो देखिए ध्यान दें, इस माइनस Q माइनस X, तो माइनस का Q माइनस X की वैल्यू क्या आई आपके पास में, माइनस Q/2। तो आपने क्या किया, माइनस Q प्लस 5Q/2, ठीक है। तो आपने एलसीएम ले लिया, इसका कितना आया, 2 आ गया। इसको इधर लिख देता हूं मैं, माइनस का Q प्लस 5Q/2, लघुत्तम ले लो, 2 आ जाएगा, माइनस का 2Q प्लस का 5Q, क्या बचा, 3Q/2, तो ये आ जाएगा 3Q/2 प्लस। अब ये हमने दोनों की सरफेसेस का चार्ज कैलकुलेट कर लिया, दोनों पट्टिकाओं की सतह का क्या ज्ञात कर लिया, आवेश ज्ञात कर लिया, इसका और इसका। अब ये संधारित्र के जैसे बिहेव करती हैं, कैपेसिटर के जैसे व्यवहार करती हैं, तो इसका माइनस 5Q/2, तो इस पर कितना आएगा, प्लस 5Q/2, ठीक है। तभी ये पट्टिका संधारित्र बनेगा। संधारित्र हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था आपको। संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 पट्टिकाएं होती हैं और दोनों का परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश होता है, उसको हम संधारित्र कहते हैं। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, धनात्मक पट्टिका हो गई, और ये वाली ऋणात्मक पट्टिका हो गई। तो ये आपका क्या बनेगा, कैपेसिटर बनेगा, संधारित्र बनेगा। तो इस पर नेगेटिव है तो उतना ही इस पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, टोटल चार्ज 3Q है तो आवेश संरक्षित भी रहना चाहिए, पट्टिकाओं का आवेश भी क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इस पर 5Q/2 है, तो 3Q माइनस 3Q में से 5Q/2 कम कर देंगे आप, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 6Q माइनस 5Q, कितना बचा, Q/2। तो इस पर आ गया आपका प्लस Q/2, कितना आ गया, प्लस Q/2। अब अगर इस पर प्लस Q/2 आया तो इस पर कितना आना चाहिए, माइनस का Q/2 आना चाहिए, माइनस का Q/2 आना चाहिए। तो Q माइनस Q/2, एलसीएम ले लो, 2 आ गया, Q माइनस
अब आपका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी प्लस आएगा तो q प्लस 2q प्लस q, तो इस पर भी कितना आ गया 3q/2। नहीं आया समझ में, फिर से ध्यान दें, एक बार और मैं बताता हूं, ध्यान दें, देखो कैसे आया ये। हमने ये पहली सरफेस का चार्ज कैलकुलेट किया था, पहली सतह का आवेश ज्ञात किया था, पहली सतह का आवेश ज्ञात किया था, ये पता पड़ गया आपको माइनस का 5q/2। अब अगर ये माइनस का 5q/2 है तो q माइनस x, तो हमने क्या लिखा था माइनस का q माइनस x, x कितना है माइनस का 5q/2, ठीक है ना, क्या है माइनस का 5q/2, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, माइनस का 2q प्लस का 5q, घटा दें तो माइनस के 2q में से 5q गया तो 3q/2 बचा। अब इस पर नेगेटिव है तो इस पर कितना आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये संधारित्र का निर्माण करती हैं, कैपेसिटर का निर्माण करते हैं, कैपेसिटर बनाती हैं। अब अगर इस पर 5q/2 है तो 3q में से 5q/2 कम करना है, तो 3q माइनस का 5q/2 ये कम करेंगे, 2 एलसीएम आ गया, तो ये क्या बना, ये आ जाएगा 6q माइनस 5q, 6q माइनस 5q करेंगे तो q/2 बचा, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस आ जाएगा। अब माइनस आ जाएगा तो आपने क्या करना है, q में से माइनस करना है माइनस का q/2, जब माइनस करोगे तो आप ये माइनस प्लस q/2, q प्लस q/2 कितना आ जाएगा 3q/2। तो ऐसे हम डिफरेंट प्लेट्स का क्या कर सकते हैं, चार्ज या आवेश की मात्रा हम इसकी ज्ञात कर सकते हैं। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, कम आया हो समझ में, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं हम। एक आपको इसका बड़ा ही आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमने मेथड से सॉल्व किया था, अगर आप मेथड ना जानना चाहें और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, नीट जेईई में हम इसको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है तरीका, ध्यान दें, सभी पट्टिकाओं का चार्ज लिखें, सभी प्लेटों का आवेश लिखें और डिवाइड बाय 2 कर दें। सभी का चार्ज लिखें, सभी का आवेश लिखें और क्या कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें। तो देखो हमने इसका चार्ज लिखा -q, इसका लिखा +3q, इसका लिखा q, ये सबका चार्ज लिख दिया, डिवाइड बाय 2 कर दें, डिवाइड बाय 2। अब जो चार्ज आएगा तो वो पहली पट्टिका की पहली सतह और अंतिम पट्टिका की आखिरी सतह को चिपका दें, पहली पट्टिका की पहली सतह पे लिख दें और अंतिम पट्टिका की आखिरी सतह पे लिख दें जो चार्ज आएगा डिवाइड बाय 2 करने के बाद। -q से +q कैंसिल, तो ये 3q/2 आ गया आंसर, ये 3q/2, ये भी 3q/2। अब ये 3q/2 है तो आवेश संरक्षित होना चाहिए, तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये माइनस का 5q/2 बन जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है ना। ये प्लस का 3q/2 आया, क्या आया, ये प्लस का 3q/2। तो अब आवेश संरक्षित करना है, आवेश को क्या करना है आपको संरक्षित करना है, तो आपने क्या किया, -q था इस पर चार्ज, इसमें से घटा देंगे, कितना घटाएंगे 3q/2, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते थे, तो माइनस का आ गया, ये माइनस है तो इतना ही प्लस बनेगा। फिर से चार्ज कंजर्वेशन से इस पर 3q माइनस 5q/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बना 6q माइनस का 5q/2। अब इस पर प्लस है तो इस पर माइनस, इस पर पहले से आ गया था, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतनी सी बात थी, ठीक है। और देखो इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं, एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं, ध्यान दें जरा, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का, आपको फिर से 3 प्लेट्स गिवन हैं और इन तीनों प्लेट्स का हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इनकी सरफेसेस का चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको 3 प्लेट्स गिवन हैं, दीज आर 3 मेटल प्लेट्स या कंडक्टिंग प्लेट, 3 आवेशित पट्टिकाएं दी गई हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट हो गई, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, एंड इसके पास हमने एक और प्लेट रखी, सेकंड प्लेट, ये हो गई आपके पास में, और ये आपके पास नेक्स्ट हो गई है थर्ड प्लेट। ये 3 प्लेट्स आपको गिवन हैं, इन तीनों प्लेटों पर आपको चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, आवेश की मात्रा दी गई है, ठीक है। इस पर है +q, -4q, +7q, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रत्येक सतह का आवेश बताना है, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द प्लेट, पट्टिका के प्रत्येक सतह का क्या बताना है, आवेश बताना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, बिल्कुल आसान है, सबको जोड़ दो, सबके चार्ज को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे +q -4q +7q, सबके चार्ज को जोड़ दिया, सबके आवेश को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सबके आवेश को जोड़ के डिवाइड बाय 2,
तो 7 और 1 8 हो गया, तो ये आ जाएगा 8q माइनस 4q अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4q अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये प्लस का 2q बन गया। टोटल कितना आ गया? प्लस का 2q आ गया। सिंपल, इन सबके चार्ज को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। तो और जो चार्ज आया उनको पहली पट्टिका की पहली सतह पर और अंतिम पट्टिका की आखिरी सतह पर लगा दो। तो ये 2q, ये भी 2q, ठीक है। अब देखो चार्ज कंजर्वेशन से अगर ये 2q है और ये q है तो q माइनस 2q, q माइनस 2q, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का q, तो इसका कितना आ गया? माइनस q आ गया। अगर इसका माइनस q है तो आवेश ये प्लेट क्या बनती है? कैपेसिटर बनती है, तो इस पर क्या आएगा? प्लस q। इस पर प्लस q आया तो हमने क्या किया? माइनस का 4q माइनस q कितना बन गया? माइनस का 5q कितना बन गया? माइनस का 5q, तो इसका आ गया माइनस का 5q। ये नेगेटिव है तो इस पर क्या आएगा? प्लस का 5q आ जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2 7q। अब देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 5 और 2 7q, q माइनस 5q 4q आ जाएगा और 2q माइनस q आ जाएगा। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन था, समझ आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो दे रहा हूं, और ये EIEEE 2015 का क्वेश्चन, सॉरी 2005 का क्वेश्चन है। पहले EIEEE होती थी जिसको आप जेईई मेंस कहते हो, तो EIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में। काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक डायग्राम दे रहा हूं, ये आपको एक कंडक्टिंग शीट दी गई है, आवेशित परत दी गई है, कंडक्टिंग शीट है ये, और इस कंडक्टिंग शीट से ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे है? ये धनावेशित है। ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे एक नायलॉन स्ट्रिप लिया, रेशम का धागा लिया, उससे क्या किया हमने, ठीक है, रेशम के धागे से यहाँ पर सिल्क स्ट्रिंग है, उससे क्या किया? एक बॉल कनेक्ट कर दी m मास की। दिस इज द बॉल ऑफ मास m, ठीक है, दिस इज ए बॉल ऑफ मास m। और ये वाला एंगल आपका जो है यहाँ पे वो कितना है? थीटा है। दिस इज द बॉल ऑफ मास m, ये एंगल थीटा है। तो आपसे पूछा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू, इस पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके समानुपाती होगा, ठीक है। इन गिवन फिगर, एग्जांपल में लिख देता हूं, क्या है? इन गिवन फिगर surface charge density of plate is proportional to, surface charge density of plate is proportional to, of plate is proportional to किसके proportional होगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लिया। इस बॉल का जो मास है वो m हो गया, तो वेट कैसे लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, और कितना लगेगा? W इक्वल टू mg, m द्रव्यमान का ये पिंड हो गया। अब ये देखो आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल ये थीटा बनेगा, क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। अच्छा, अगर ये थीटा है और इसकी टेंशन इधर क्या है? T है, टेंशन कितना है? T, तो ये भी एंगल क्या बनेगा? ऐसे अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से सॉरी ये वेट लग गया, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल क्या बनना चाहिए? थीटा। ये भी कोण क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ये तनाव आ गया T, ये कोण थीटा बन गया। अब आप यहाँ पे टेंशन के कितने दो कंपोनेंट कर सकते हो, दो घटक बना सकते हो। तनाव के कितने घटक बना सकते हो? दो घटक बना सकते हो। एक तो इधर की तरफ बनेगा ऐसे, इधर की तरफ, और एक ये इधर की तरफ बनेगा। तो ये बनेगा T cos थीटा, और ये इधर की तरफ जो कंपोनेंट क्या बना? वो बना T sin थीटा। अब ये क्या है? ये बॉल है, बॉल, इस बॉल पर इसका चार्ज भी गिवन है, प्लस Q चार्ज है इस बॉल का। कितना है? प्लस Q। ये चार्ज जो है बॉल का वो है प्लस Q। अब ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है बॉल, पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, तो इसको क्या करेगा? धक्का देगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? QE। कितना लगेगा? ये फोर्स कितना लगेगा? QE, ठीक है। ये समझ में आ गया? फिर से ध्यान दें, ये आपकी एक कंडक्टिंग प्लेट है, चालक अनंत विस्तार की पट्टिका है, इसका धनावेश है। कैसा आवेश है इस पर? पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है।
एक बॉल इससे कनेक्टेड है, तो आपसे पूछा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके समानुपाती होगा। चार ऑप्शन थे ऐसे, tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ऐसे चार ऑप्शन थे। तो इसका देखो हमने m वेट मान लिया, कंसीडर किया इसका वेट कितना है, द्रव्यमान कितना है m, तो ये नीचे लगेगा। अब तनाव किधर लगेगा स्ट्रिंग में, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऊपर की तरफ, तो ये एंगल थीटा, तो ये एकांतर कोण से ये भी थीटा बना, इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिया, t cos थीटा और t sin थीटा। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा दूर की तरफ, बाहर की तरफ। अब आप इसको रिजॉल्व करो बैलेंस कंडीशन में, तो इन बैलेंस कंडीशन संतुलन अवस्था में, साम्य अवस्था में या संतुलन अवस्था में हम क्या लिखेंगे, इन बैलेंस कंडीशन। तो आपका जो t sin थीटा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, t sin थीटा को QE, ठीक है, और t cos थीटा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा को mg। ये पहली इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 का भाग लगा दिया 2 में, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। तो पहली इक्वेशन क्या है, t sin थीटा है डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू t sin थीटा को आप क्या लिखोगे, QE, और t cos थीटा mg के इक्वल है। t से t कैंसिल, sin अपॉन cos क्या बन गया, tan थीटा बन गया, इक्वल टू QE। कौन सी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, चालक पट्टी का है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट mg। तो यहाँ से आपकी बात स्पष्ट हो गई, ये इसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व tan थीटा के समानुपाती होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने इस पर कुछ क्या किए, ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट के, जो काफी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सेशन एंजॉय किया होगा। तो फटाफट से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। तो पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।